राम राम देवियों और सज्जनों। 23वीं रामायणी पर विस्तार से चर्चा हो चुकी। हमने यह जानने का प्रयास किया कि महात्मा कबीर इस रामायणी में कहना क्या चाहते हैं, और यह देखा कि दिखाई क्या देता है, गहनता से देखने पर क्या दिखाई देता है, शब्दों का अर्थ विवेचित करने पर क्या दिखाई देता है, और यह जान करके क्या दिखाई देता है कि यह वाणी महात्मा कबीर की है, और यह जान करके क्या दिखाई देता है कि कबीर की वाणी निश्चयात्मक है, विवादास्पद बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं 24वें में। जा दिन हंस बहुत दुख पावा, जरत जरत गुर राम मिलावा। जब संसार से घृणा हो जाती है, जब विषयों से घृणा हो जाती है, जब कुछ ऐसा लगने लगता है कि हमने सब खो दिया और फिर से प्राप्त करने की चाह हो जाती, फिर से प्राप्त करने की चाह हो जाती, तब जिज्ञासा होती। जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम अपने से किसी बड़े को खोजते हैं, या उसको खोजते हैं जिसके पास हमारी जिज्ञासा को शांत करने का उपाय होता है, या हम समझते हैं कि है, होता है या लोग समझते हैं कि है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम समझते हैं कि हमारी समस्या का निदान इसके पास है, हमारा निश्चय है कि इसके पास, लेकिन है कि नहीं है यह कौन बताएगा? ये तो रिजल्ट बताएगा। हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं, ये समझ कर जाते हैं कि डॉक्टर के पास हमारे कष्ट की दवा है। डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने दवा दिया, उस दवा ने काम किया कि नहीं किया ये हम बताएंगे, क्योंकि दवा का प्रयोग हम ही करेंगे ना, तो हम बताएंगे। किसी दूसरे के कहने से उस दवा का असर नहीं होगा। तो उसी तरह से हमारी जिज्ञासा होगी, हम जिज्ञासा शांत करने के लिए जाएंगे, घूमेंगे, और हम सही जगह भी जा सकते हैं और गलत जगह भी जा सकते हैं। सही जगह जाने के लिए अपनी तरफ से एक उपाय है, विवेक। हमको सही जगह तब मिलेगी जब हम अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। लेकिन विवेक कब होगा? विवेक तब होगा जब हम सत्य का संग करेंगे, सत्संग करेंगे। तो विवेक तब होगा जब सत्संग करेंगे, और सत्संग करेंगे तब विवेक होगा। तो बात वही आ गई, पहले अंडा की मुर्गी। पहले क्या किया जाए? सत्संग किया जाए कि विवेक किया जाए? विवेक है ही नहीं, सत्संग करना पड़ेगा। और जब विवेक नहीं है तो सत्संग कैसे करेंगे? सत्संग का मतलब होता है कि सत असत जान करके असत को छोड़ करके सत का संग करना। तो जब विवेक ही नहीं है तो हम सत असत जानेंगे कैसे? और जानेंगे नहीं तो सत्संग हो जाएगा या असत्संग हो जाएगा। बड़ा मुश्किल मामला हो गया। तो इस पर जब उपाय नहीं सूझा तो हमारे संतों ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब एक तीसरी चीज, राम की कृपा ले आए
तो राम की कृपा से या तो सत्संग हो जाएगा और विवेक हो जाएगा, या विवेक हो जाएगा तो सत्संग हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वही बात पहली पंक्ति में है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए दोनों चीज डाली गई। जादिन हंस बहुत दुख पावा, जरत जरत मुरि राम गुरु राम मिलावा। अब चाहे इसका अर्थ ये लगा लीजिए कि राम ने मिला दिया, चाहे इसका अर्थ ये लगा लीजिए गुरु ने राम को मिला दिया। लेकिन बात वहीं जाती है कि जब हम जल रहे थे तो हम गुरु के पास पहुंचे कैसे? अगर विवेक का इस्तेमाल करके पहुंचे तो उस गुरु ने राम को मिला दिया। लेकिन हम विवेक करके पहुंचे क्या? विवेक था हमारे पास क्या? या सत्संग करके पहुंचे क्या? विचार कीजिए। अब विचार करने से क्या मालूम होगा? सत्संग में दो अर्थ है, दो शब्द हैं, सत और संग। सत माने आप समझते होंगे अच्छा, सत माने अच्छा नहीं होता, और संग माने साथ भी नहीं होता। आप सुनते होंगे एक शब्द सच्चिदानंद। सत, चिद और आनंद मिलके सच्चिदानंद बनता है। और एक और सुनते होंगे अंग्रेजी में, हिंदी में ही, सत्यम शिवम सुंदरम। अंग्रेजी में सुनते होंगे ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। एक शब्द और सुनते होंगे नित्य। सत और असत दो ही मूल हैं जहां तक गुणों की बात है। सत और असत दो ही हैं। तो जो असत नहीं है वो सत है, और सत वह है जो नित्य है। सत हमेशा हमेशा उपस्थित है। सत का कभी नाश नहीं होगा, होता सत का कभी अंत नहीं होगा। न सत पैदा होता है न सत मरता है, सत रहता है। असत बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन सत हमेशा रहता है। तो सत वह हो गया जो हमेशा रहता है, हमेशा सत रहता है, उसमें असत का बिल्कुल भाव ही नहीं रहता। तो ऐसा कौन है जिसका साथ किया जाए? सत्संग कहने से हमारे आपके दिमाग में आता है कि बाबाओं का साथ कर लो, अच्छे आदमियों का साथ कर लो। वो सत्संगति है, सत्संगति नहीं है। वो सत्संग है, सत्संग नहीं है। सत वह होता है जो नित्य होता है, शांत होता है, नित्य होता है, अस्थाई होता है, निश्चयात्मक होता है। और असत जो होता है दोलायमान होता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, छुप जाता है दिखाई देता है, छुप जाता है दिखाई देता है, इधर हो जाता है उधर हो जाता है। तो सत ये हो गया। दूसरा शब्द है संग। संग में दो शब्द है, सम और ग। सम और ग मिलके संग होता है। सम मतलब सम्यक, और ग माने गमन। सम्यक गमन को सत्संग कहते हैं, को संग कहते हैं। गए और सुन लिया, ये संग नहीं हुआ। गए पास बैठ लिए, ये संग नहीं हुआ। गमन, किस चीज का गमन? फॉलो करो उसको। किसमें फॉलो करो? चलने में ही नहीं, हर चीज में फॉलो करो। उठने बैठने चलने बोलने खाने पीने सोने जगने सब में संग करो, सब में साथ साथ गमन करो, तब वो संग होगा। अब सत्संग दोनों मिला दीजिए।
तो सत्य के साथ सम्यक गमन जब होगा तब विवेक होगा। सत्य के साथ सम्यक गमन हो सकता है और सत्य के साथ सम्यक गमन ही राम कृपा प्राप्त करना है, क्योंकि राम ही सत्य है और वह राम जो सत्य है वो हमारे अंदर है। विवेक हो जाएगा बशर्ते कि सत्संग करो। कौन सा सत्संग? ये वाला सत्संग। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी का साथ करने की जरूरत नहीं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। ये हुआ सत्य के साथ गमन। इसके साथ गमन करो, यही सत्य है, और इसके साथ गमन करो। मतलब इसके साथ बैठो, इसके साथ उठो, इसके साथ बोलो, इससे बात करो, इसको समझो, इसको समझाओ। ये है संग, ये है सत्संग। तो जब हम ऐसा करेंगे तब यही सत्संग हमें विवेक देगा और यही हमें बताएगा कि हम किससे जुड़ें और किससे न जुड़ें। तो जादिन हंस बहुत दुख पाए, ये तो पहली अनिवार्य योग्यता है। दुख होना चाहिए, और दुख कैसा होना चाहिए? भौतिक दुख नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक दुख होना चाहिए। संसार के दुख से दुखी होना चाहिए। संसार में जो दुख रूप संसार है, इससे दुखी होना चाहिए, पहली चीज। और जब दुखी होंगे तब इसको छोड़ने का मन कहेगा, घृणा होगी इससे। और जब घृणा होगी तब जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा होगी तो आपको सत्संग करना है, और सत्संग करना है, यही करना है। और जब ये करना है तो राम कृपा हो जाएगी, गुरु मिल जाएगा, या गुरु मिल जाएगा, राम कृपा हो जाएगी, या गुरु मिल जाएगा और राम से मिला देगा अगर बिछुड़े हैं तो। तो जब अनिल की तरह का दुख हुआ, लेकिन ढेबुआ में नहीं समाया, जलता रहा, ढेबुआ में समाया नहीं, विचार करता रहा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। प्रयत्न करता रहा उससे बचने का, सत्संग किया ये वाला, और तब विवेक जागृत हो गया, तब गुरु मिल गया, और फिर राम मिल ही गया सत्संग करने से। तब क्या हुआ? ये वाला नहीं हुआ, ये वाला वो सत्संग नहीं है। इस लाइन में, इस पंक्ति में जो है, यहां गुरु मिल गया है, उसने राम को मिला भी दिया है। अब गुरु मिला कि नहीं मिला, उसने राम को मिलाया कि नहीं मिलाया, ये आगे से पता चलेगा। पहली बात, जैसे ही कहा जा रहा है, कबीर जैसे ही कह रहे हैं राम मिलाया, तो ऐसे ही जान लीजिए कि यह वह राम को नहीं मिला पा रहा है जो राम है, क्योंकि राम को ना कोई मिला सकता है और राम से ना कोई बिछड़ा सकता है। राम तो मिला हुआ है, राम कभी बिछड़ता नहीं। केवल और केवल आवश्यकता उसको जान लेने की है, बस। जान लिया तो हम समझ गए कि मिल गया। हालांकि है, खोया नहीं था। आपके घर में कोई चीज रखी हुई आपको पता ही नहीं है तो नहीं मिला, और जैसे ही आपको वो चीज दिखाई दे गई तैसे मिल गया। तो गया कहां था? गई तो चीज थी नहीं, यही थी। खाली यह था कि आप उसको जान नहीं रहे थे, जान गए तो मिल गया। तो अब आगे पक्ष में देखिए, मिला पर ही जोर है, मिलाया। और अगली पक्ष,
मिला राम, मिल गया राम। उन्होंने मिला दिया और मिल गया, उन्होंने मिला दिया, हम संतुष्ट हो गए कि मिल गया। तो एक पहले से था, एक दूसरा मिल गया क्या? जी हां, दूसरा ही मिला। एक पहले से था, उन्होंने कहा ये ले, एक राम और मिल गया, एक राम और आ गया। और यही नहीं, ये राम मिला और ये समा गया। मेरा इस राम पर विश्वास हो गया, उस राम को हमने जाना ही नहीं जो पहले से है। देखिए लाइन कैसे अलग हो रही है, वैसे ऊपर से सब गुडी गुडी लग रहा है, गुडी 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 सब ठीक, लेकिन अब देखिए अंदर क्या चल रहा है। मिला राम रहा सहज समाई, लेकिन क्या है, अरे जो राम है ही नहीं वो सहज कब तक समाएगा? परमानेंट नहीं हो सकता, परमानेंट तो एक ही राम हो सकता है। तो हुआ क्या, आगे देखिए, खिंद बिछुरा, क्षण भर के लिए बिछुड़ गया, जीव उलझे जाई, और जीव उलझन में पड़ गया। इसे कहते हैं हे राम कहाँ गए, हे राम कहाँ हो, हे राम आओ ना, हे राम कैसे भुला दिया। अरे याद किया होगा तब ना भुलाया, तो जब याद किया तो समाया हुआ था, और जब भुला गया निकल गया, अब मन उलझ गया। देखिए बिल्कुल 360 डिग्री मामला घूम गया। पहले से जो जो दिखाई देता है उससे 360 डिग्री घूम गया। जब आपने देखा पहली पंक्ति में मिलाया, दूसरी पंक्ति में मिला, समाया और बिछुड़ा और ऊर्जा। हमने राम को जान लिया तब कैसी उलझन, सारी उलझनें समाप्त हो गई। लेकिन यहां उलझनें बरकरार हैं, क्योंकि हमने उस राम को नहीं जाना, जिस राम को जाना वह राम है ही नहीं, नकली राम। नकली राम की पहचान तब होती है जब असली राम की पहचान हो जाए। अगर असली राम की पहचान नहीं है तो नकली राम कैसे पहचानोगे? देखिए असली राम कैसे पहचाना जाता है, नकली राम कैसे पहचाना जाता है, कबीर की इस साखी में देखिए, जिसको लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन देखिए कबीर ने एक बिंब हमारे सामने रखा। कबीर अपने घर के अंदर हैं, कुछ कर रहे होंगे, बाहर किसी ने आवाज दिया। क्या आवाज दिया? द्वारे तेरे राम जी, मिलो कबीरा मोह। हे कबीर, मैं तेरे दरवाजे पर राम जी, आओ मुझसे मिलो। दूसरी पंक्ति में कबीर का जवाब है, तै तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। हे बुलाने वाले, हे मेरे दरवाजे पर खड़े हुए राम, तू तो सब में मिला हुआ है। सब में मिला हुआ ना होता तो हमारे दरवाजे पर कैसे खड़ा होता? तै तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो, मैं तुझसे मिलने वाला नहीं हूं, जा। कबीर जानते हैं कि उनका राम जो उनके अभ्यंतर में है वो दरवाजे पे खड़ा होकर कैसे बुलाएगा, ये तो कोई नकली राम है। तो उसी तरह से नकली राम समा गया और फिर उलझ गया, फिर निकल गया, फिर मन उचाट हो गया, उलझ गया। एक और पद देखिए कबीर का,
जिसमें कई चीजें हैं, वैज्ञानिकता भी है, अध्यात्म भी है, सब है। नैहर सासुर की बात से, शादी विवाह की बात से, साईं के संग सासुर आई, ये पद ग्रंथावली में भी है, बीजक में भी है। साईं के संग सासुर आई, स्वामी के साथ ससुराल आई, साथ आई, आगे पीछे नहीं, साथ आई। हम साईं के साथ आए हैं, गर्भ में हम साईं के साथ आए हैं। और यहां मान्यता क्या है कि गर्भ के इतने दिन बाद जीव आता है। आज साइंस में जांच से सब फेल हो गया। आज विज्ञान हमको जांच करके बताता है वो तो साथ ही आता है। कबीर भी कहते हैं साईं के संग सासुर आई। अब आई तो, लेकिन मालूम नहीं है कि हमारे साथ हमारा साईं आया, हमारा साईं हमारे साथ है। कहते हैं संग न सूती स्वाद नहीं जाना। सूतने का मतलब समाधि, ध्यान में। कभी साईं के साथ, जैसे मैंने कहा संगत, कभी साईं के साथ संगत नहीं हुई, साईं के बारे में कुछ जाना ही नहीं। और जौन बिताई सपन किनाई, पूरी जवानी सपने की तरह बीत गई। फिर क्या होने लगा? चार जने मिल लगन धरावें, तीन जने मिल लगन धरावें, पांच जने मिल माड़ो छावें। अब लोगों ने यहां सोचा कि भाई इसका विवाह कर दिया जाए। अरे विवाह तो पहले से हुआ है, साईं पहले से ही आए हुए, साईं साथ साथ आए हुए, लेकिन किसी को पता नहीं। उसको भी पता नहीं है जिसके साईं है। तो अब विवाह की तैयारी होती है, इसका कोई पति ले आया जाए। जैसे यहां गुरु राम ले आए, वैसे ही लोग पति लाने की व्यवस्था करते हैं, गुरु से मंत्र दिलाते हैं, फिर से साईं के साथ फिर से जोड़ते हैं, फिर से विवाह होता है। एक तरह का विवाह है। तो मिला राम रहा सहज समाई, खिन बिछुरा जीव उर्झे जाई, जा मिलिया तय कीजे बधाई, परमानंद रैन दिन गाई। उसके मिलने से बधाई बधाई गीत हो रही है। अरे भाई वो मिला, इसका मतलब पहले नहीं था, पहले नहीं था, अब मिल गया, तो भाई खुशी तो होनी चाहिए। लेकिन ये भी देखो पहले था या नहीं था। जब पहले से था तो अब कैसी बधाई? जब पहले से था तो अब कैसी बधाई? और पहले से था, अब जाना है, अब जाना है, तो इसकी खुशी होती है और इसका डंका नहीं होता। जान गया तो जान गया। यह सुख किसी से कहने में नहीं होता कि हम जान गए। बहुत बिरले लोग कहते हैं कि हम जान गए। कौन कहता है कि हम जान गए? कोई किसी ऋषि मुनि ने कहा कि हम जान गए? ऋषियों मुनियों ने ये कहा जाना जा सकता है, ये नहीं कहा कि हम जान गए। किसी ने नहीं कहा हम जान गए। तो जान, जब बधाई करेंगे हम तो इसका मतलब जान गए हैं। तो बधाई होती इसकी कि मिल गया, जान गए की बधाई नहीं होती। और मिला हो नहीं मिला तो पहले से ही है, वो तो मिलने की बात नहीं, बिछोड़ने की बात नहीं। भाई किसी पहुंचे हुए बाबा से किसी ने कहा कि हमको भगवान से मिला दीजिए। उसने कहा भाई मैं मिला दूं, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो बिछोड़ा कब था। तुम बिछोड़ने की डेट बता दो, मैं मिला दूं। तो कुछ इसी तरह की बात है।
जा मिलिया तय कीजे बधाई, परमानंद रैन दिन गाई। रात दिन परमानंद गाया जा रहा है। परमानंद गाने की चीज होती है? परमानंद गाया जा सकता है क्या? देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। परमानंद गाई, परमानंद गाया जा सकता है क्या? एक मनोरंजक बात सुनिए। मैं लोगों से कहता हूं, जो इस तरह के लोग हैं, बहुत गायन वादन में बहुत विश्वास करते हैं, कीर्तन में विश्वास करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई मुझे एक भजन सुना दो, एक भजन की एक लाइन सुना दो। सुनाते भी हो? कहते हाँ हाँ, ये है भजन। भजमन दीन बंधु क्या, भजमन राम चरण सुखदाई। हमने कहा भाई ये भजन कहाँ है? ये तो उपदेश है। फिर कहा ये, हमने कहा भाई ये भजन कहाँ है? तो कीर्तन है। तो भजन नहीं हो सकता गायन से, भजन बोला नहीं जा सकता, और यहां परमानंद बोला जा रहा है। तो कैसा परमानंद है ये? स्पष्ट है कि कबीर जो कह रहे हैं वो ऐसे नहीं समझा जा सकता, वो विचारण के बाद समझा जा सकता है, शब्दों पर ध्यान दे करके समझा जा सकता है, और आध्यात्मिक शब्दों पर ध्यान दे करके समझा जा सकता है। अध्यात्म के तकनीकी शब्दों का ध्यान दिया जाना चाहिए, तब कबीर समझ में आएंगे। घास काटने से कबीर समझ में नहीं आएंगे। आज इतना ही। रामायणी पर शेष वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।